जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम है। मसनून कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। मैं आज शदीद गुस्से में हूं और मुझे तकरीबन 8 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे हो गए रहा हुए। मैं 3 दिन अदारों की कस्टडी में रहा हूं और मैंने आते ही वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि जब गुस्से में हो तो खामोश रहो, लेकिन मेरा गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं सिर्फ 1-2 बातें करूंगा कि मेरी जिंदगी में बड़े नशेबो फराज आए, बड़े बड़े मुकदमात थे। मैं अफसरान को एक बात कहता था कि मेरी जरूरत हो मुझे पैगाम भेजो, मैं थाने आ जाया करूंगा। फिर मोबाइल आ गया तो मैंने कहा कि मुझे फोन करना, मैं आ जाया करूंगा। हिस्ट्री गवाह है, रिकॉर्ड उठा के देख ले, जब भी मुझे फोन किया या पैगाम भेजा मैं जाके खुद ही पेश हो गया। खा है वो बड़े से बड़ा हाई प्रोफाइल 302 का ही मुकदमा क्यों ना हो। ये जुमेरात वाले दिन मेरे दरवाजे पे आते हैं, नकाब पोश होते हैं, सिविल कपड़ों में होते हैं। मैं जाती दुश्मनी वाला हूं। अगर जिस अंदाज से वो आए, अगर वो दीवारें फलांगते तो हमने आगे से फूल तो नहीं फेंकने थे, फायरिंग करनी थी, सीधी बात है। फिर क्या होना था, क्या रिजल्ट निकलता। मेरे भाई, मैं खुद, मेरी फैमिली हमा वक्त मरने के लिए तैयार हैं। हमें यकीन कामल है कि हमें एक वक्त मौत आनी है। जो मौत का वक्त है वो मुकर्रर है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन उसके बाद क्या नतीजा निकलता। मैं 2-3 बातें करने लगा हूं। नंबर 1, कोई अदारा, कोई अफसर मेरी इन बातों को मामूली ना ले। मेरी घर की खवातीन से आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं की। मेरी घर की खवातीन से बदतमीजी हुई है, दरवाजा तोड़ने की धमकी दी गई है, सिविल कपड़ों में, चेहरे ढांपे हुए, डाकुओं के अंदाज में, डाकुओं के रूप में वो मेरे दरवाजे पे आए हैं। उसके बाद मुझे और मेरे बेटे को ले गए, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी तय खाने में, कभी किस जगह पे, कभी किस जगह पे। मुझे और मेरे बेटे को अलग कर दिया गया। हमारे पीछे पीछे घूमते रहे, फिरते रहे। खाना हम तक नहीं पहुंचने दिया गया, मेडिसिन हम तक पहुंचने नहीं दी गई, कपड़े हम तक पहुंचने नहीं दिए गए। मैं एक बात करता हूं, जब किसी को दीवार के साथ लगा दिया जाए, वो 2 कामों से एक काम करता है, या पांव पकड़ता है या गिरेबान पकड़ता है। अभी मैं शदीद गुस्से में हूं। मैं तहम्मल से, बुर्दबारी से, सोच समझ के, मुझे 12 घंटे लगते हैं, मुझे 24 घंटे लगते हैं, मुझे 48 घंटे लगते हैं, मुझे 72 घंटे लगते हैं। जब मुकम्मल नॉर्मल हो जाऊंगा फिर इस पे वीडियो बनाऊंगा और आगे का प्लान दूंगा कि मैंने पांव पढ़ना है या गले पढ़ना है। फिर मैं सोचूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और मेरे साथ होने वाली ज्यादती का मैं अफसराने बाला से कहता हूं कि तदारक कर लो। मैं मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफसील खुद आ गया हूं बेटे के मुतल्लक। वहां जो जो कुछ मैंने देखा है, मैंने 40 साल अपने दौर में नहीं देखा। 60 साल मेरी उम्र है, 40 साल का मेरा अदारों का एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े संगीन मुकदमात में मैं जेर तफ्तीश रहा हूं। मेरी आधे से ज्यादा जिंदगी जेलों में गुजरी है। मैंने आज तक वो कुछ नहीं देखा जो मैंने अब देखा है। तो मैं सारे दोस्तों से कहता हूं, मुझे नहीं समझ आई ये इमरान खान से मोहब्बत का नतीजा था, किसी के बुग़्ज़ और अनाद का नतीजा था। मैं मरियम को, मैं शहबाज शरीफ को
इन सबको इनकी औकात बताऊंगा, ये कितनी औकात के मालिक हैं, कितनी हैसियत के मालिक हैं। मैं खुरम दस्तगीर से सवाल करूंगा, मैं महमूद बशीर विर्क से सवाल करूंगा, मैं तफीक भट्ट से सवाल करूंगा, मैं एक एक से पूछूंगा। मैं सियासी नहीं हूं, मैं सियासी मुखालफत को नहीं जानता क्या होती है। मैं सिर्फ एक बात को जानता हूं, जाती अदावत को। जब किसी को इज्जत पे, किसी की आबरू पे हमला किया जाता है तो वो दुश्मनी कई नस्लों तक चलती है। एक छोटा सा बच्चा मेरे इलाके के थाने का SHO लगाया हुआ है, और फीडर पीने वाला बच्चा मेरे थाने का SHO बना हुआ है। इतना अकल और शौर उसे नहीं है कि मैं किसके दरवाजे पे जा रहा हूं और किनको साथ लेके जा रहा हूं। बाकी मैं दोस्तों से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तफसील से मेरी वीडियो आएगी। और मैं एक बात कहता हूं, अभी फिलहाल मेरे दरवाजे पे आने की कोई जरूरत ना करे। मैं उस रब्बे कायनात की कसम उठा के कहता हूं, मुझे इज्जत खुद से, अपनी फैमिली से, अपनी औलाद से, पोते पोतियों से, नवासे नवासियों से ज्यादा अजीज है। मेरा पूरा घर बर्बाद होता हो जाए, मैं अपनी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्लाह हाफिज।